लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। छत्तीसगढ़ की गिनती भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधे टक्कर वाले राज्यों में की जाती है। ऐसे में इस बार भी लोकसभा चुनाव में मुकाबला रोचक होने की संभावना है। लेकिन साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डाली जाए तो आंकड़े पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में रहे हैं, क्योंकि 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत मिलने के बाद भी लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों के साथ असंतोष करना पड़ा था। 5 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद 2023 में भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई है और मोदी की गारंटी के साथ वो लोकसभा में उतरने जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, देश की संपत्ति को बेचने जैसे कई मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। अब इस बीच ऐसी कयास लगाई जा रही है कि भाजपा ने जैसे विधानसभा चुनाव में सांसदों को मैदान में उतारा था, उसी तरह लोकसभा चुनाव में कुछ विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इस मामले में भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि भाजपा किसी भी कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाना है या नहीं, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उस विषय को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं और निचले स्तर पर हमारे क्लस्टर की बैठकें होने को तय है और विधानसभा की बैठक होने को तय है और निचले स्तर पर जो रणनीति के तहत पे हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए हम लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। इस बात भी है कि मंत्री बीच बीच में रिपोर्ट भी अपनी देंगे अपने कामों का, जो कि 100 दिनों का लक्ष्य रखा है आप लोगों ने। बिल्कुल, मंत्रियों सभी मंत्री लगातार काम कर रहे हैं और सभी हम लोगों ने एक एक्शन प्लान बनाया हुआ है। मोदी जी की गारंटी को लेकर के किस तरीके से विभाग काम करे, इसके लिए एक्शन प्लान के तहत में ही काम होगा। ये लोकसभा चुनाव को लेकर जातिगत समीकरण पर ध्यान दिया जाएगा क्या? और ऐसा कहा जा रहा है कि जो बैठक अभी हुई है उसमें चर्चा हुई कि विधायकों को लड़ाया जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संभव हो सकता है और यहाँ पर एक छोटा कार्यकर्ता उच्च स्तर तक पहुँच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और पार्टी जैसा आदेश करेगी उसके आधार पर हर कार्यकर्ता काम करने को तैयार है। वहीं इस मामले में कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि ये भाजपा का अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन सुशील आनंद शुक्ला का ये मानना है कि भाजपा ऐसा नहीं करेगी, यानी कि वो विधायकों को चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे सरकार को खतरा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भाजपा के कई नेता शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। अगर प्रदेश में वर्तमान स्थिति को देखें तो प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में से भाजपा के पास 9 तो कांग्रेस के पास 2 लोकसभा सीटें हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा विधायकों को मैदान में उतारती है या नहीं। पूरी बयानबाजी और गाल बजाने के बजाय सरकार आपके पास है, जांच क्यों नहीं कराते? जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं पे कोई आपराधिक घटना होती थी तो आप उसे टारगेट किलिंग बताते थे। इस घटना के बारे में आपका क्या मानना है? यदि यह टारगेट किलिंग है तो इस टारगेट किलिंग के पीछे कौन है? क्यों नहीं जारी करते? दरअसल भारतीय जनता पार्टी से सरकार संभाल नहीं रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार गोलीबारी हो रही है, गोली मार के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। राजधानी में गोली चल गई, सरेआम दौड़ा दौड़ा के चाकू से मर्डर कर दिया गया। कोरबा में यही स्थिति बनी, बस्तर में यही स्थिति बनी। छत्तीसगढ़ में अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी संरक्षक बनी हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किस रणनीति पे काम करती है, इसमें आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।